नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाशवाणी न्यूज। मैं हूं आपके साथ कृतिका कृति। आइए देखते हैं सुपौल की खास खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाशवाणी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आशीष कुमार सिंह। अभी हम छातापुर प्रखंड क्षेत्र के रामपुर स्थित पनोरमा पब्लिक स्कूल में हैं। यहां जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पहुंचे हैं, जो खुर्दा जाने के क्रम में यहां रुके हैं और प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। आइए सीधे सुनवाते हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को। अभी तो दुर्गा पूजा की बधाई देते हैं। मैं चाहता हूं बिहार की 12 करोड़ लोगों की लड़ाई, मैं चाहता हूं बिहार के 12 करोड़ लोगों का हित। मैं चाहता हूं कि बिहार से जाति धर्म मजहब के नाम पर राजनीति खत्म हो, राजनीति हो हेल्थ के सवाल पर, राजनीति हो रोजगार के सवाल पर। दुनिया का सबसे निचले पदान पर हेल्थ है, दुनिया का सबसे निचले पदान पर एजुकेशन है, दुनिया का सबसे निचले पदान पर रोजगार है, दुनिया का सबसे निचले पदान पर बिहार का किसान है। सबसे ज़्यादा बाढ़ बिहार में है, सबसे ज़्यादा मजदूरों का पलायन बिहार में है। हमारी लड़ाई वहाँ होगी। हम बिहार को चेंज देखना चाहते हैं। आप हमें मारने का प्रयास किया, हमारी जुबान बंद नहीं की। हम ट्विटर पर लड़ते रहे इस देश के लिए, इस देश के सवाल को हम खड़ा करते रहे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि कांग्रेस जिस तरीके से भारत में स्वतंत्र होकर लड़ने की हिम्मत दिखाई है, बिहार में जिस कांग्रेस के सोनिया गांधी जी ने एक परिवार को बचाया था और हमेशा बचाने की कोशिश की, उसको लोकसभा में लात मारा। इसी जगह रंजीत रंजन को हरवाने का पूरा प्रयास किया। पहले टिकट नहीं देने दिया गया, बाद में हमें रोकने का प्रयास। जब हम 11 तारीख को ट्रेंड कर रहे थे तो बीजेपी से ज़्यादा खिलाफ विपक्ष के लोगों ने किया, हम पर गाली तक दी, हमारे ट्रेंड को रुकवाने की कोशिश की। और फिलहाल जो नीतीश कुमार की सरकार है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पार कर। भैया एक बात समझिए, रोपिएगा बबूल तो खाइएगा खजूर। हम नीतीश कुमार जी की सरकार में बीजेपी भी है ना, नीतीश की सरकार, बीजेपी गायब। ये विपक्ष के नेता की तरह क्यों भाषण देते हैं? मोदी को गायब करके, बीजेपी को गायब कर, अमित शाह को गायब कर, नीतीश से पर बोलते रहना। बीजेपी नहीं है, पदाधिकारी नहीं है। और 300 करोड़ रुपया ईडी ने वापस लौटा दिया। गुजु गुजु कौन कोना है, कोना वे कोना, चिट भी मेरी पट भी मेरी, हमरा बिहार में तू नटवा, तोरा बिहार में हम नटवा। बीजेपी और बीजेपी की भी टीम, दोनों की जुगलबंदी और सत्ता के लिए पागल होना, हमेशा कांग्रेस को लात मारना। तो मैं चाहता हूं कि बिहार के हित में यदि जाति धर्म मजहब से नए बिहार की कल्पना करें तो कांग्रेस को स्वतंत्र होकर आगे आना चाहिए। वहाँ मेरी सहयोग की जरूरत होगी तो मैं साथ। सर, जब आपकी रिहाई हुई तो चर्चा हुआ कि पप्पू यादव जी या तो एनडीए में जाएंगे या कांग्रेस में जाएंगे, लेकिन तय तो पप्पू यादव जी करेंगे ना। भैया आपको पता होना चाहिए कि ना हम कुछ बोले, ना हमारी पार्टी ने कुछ कहा। पूरी पार्टी तय करेगी कि हमें किसके साथ गठबंधन करना। मैं एज ए इंडिविजुअल नीतीश कुमार जी को व्यक्तिगत तौर पर उसकी अकाउंटेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी को मैं सही मानता हूँ। मैं उसकी सरकार के अकाउंटेबिलिटी को सही नहीं मानता हूँ। मैं उसकी सरकार की क्रेडिबिलिटी को मैं सही नहीं मानता हूँ। निश्चित रूप से बिहार की दुर्गति में 40 साल की सरकार की भूमिका, यदि नीति आयोग के मुताबिक दुनिया का सबसे निचले पदान पर हेल्थ और एजुकेशन है तो उसमें 40 साल की सरकार की भूमिका है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि कांग्रेस नई भूमिका के साथ, मजबूती के साथ, अब जो लोग ख्वाबी पुलाव पका रहे हैं, कांग्रेस को लात मार 19 विधायकों को लात मार के सरकार बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, बारे वाह। मुझे तो गोनू झा की कुछ कहानी याद आ जाती है। बिहार और देश बचाने की जिम्मेदारी पप्पू यादव की है।
टाइम विल मस्ट बी इम्पोर्टेंट। परिस्थिति राम को भी वनवास भेजा, जरासंध के युद्ध के वक्त कृष्ण को भी जमुना और शिखंडी का सहारा लेने पर मजबूर किया, मोहम्मद साहब पर पत्थरें और चली, बुद्ध को भारत छोड़ने पर मजबूर किया, जस्टिस क्राइस्ट को सूली पर लटका दिया। परिस्थिति तय करता है कि दुनिया का नंबर 1 कौन होगा। बस एक अच्छा इंसान और एक अच्छी पहल मानवता के लिए करने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं वो करूँगा। वक्त तय करेगा कि पप्पू यादव को क्या होना। तो आपने सुना जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को, जिन्होंने प्रेस वार्ता कर सारी जानकारी दी। और सारी खबरों को देखने के लिए बने रहे आकाशवाणी न्यूज़ के साथ। सहयोगी प्रिंस राज के साथ आशीष कुमार सिंह। साई हॉस्पिटल, चुन्नी, छातापुर, वार्ड नंबर 1, सुपौल। मोबाइल नंबर 7061509641 और 7042806778।